38वें राष्ट्रीय खेलों के उत्सव में पिथौरागढ़ पहुंचे दारचूला नेपाल के जिलाधिकारी यज्ञराज जोशी। जिलाधिकारी यज्ञराज जोशी के साथ भारतीय बॉक्सिंग महासंघ बीएफआई के महासचिव हेमंत कुमार, मेयर कल्पना देवलाल, गिरीश जोशी व महेंद्र लुंठी के द्वारा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गईं। एसोसिएशन सदस्य के अलावा एसपी ने यज्ञराज जोशी को बुके भेंट किया, स्मृति चिन्ह दिया। सीमा क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें समर्थन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचसूल गनर्स ने पंचसूल ब्रिगेड के संरक्षण में गुंजी और गरब्यांग गांव के स्कूली बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस अवसर पर गुंजी ग्राम प्रधान श्री सुरेश गुंजियाल, गरब्यांग ग्राम प्रधान ब्रजेश गरब्याल व उप प्रधान कृष्णा गरब्याल भी उपस्थित थे। उन्होंने भारतीय सेना के इस प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया। हम गरब्यांग गांव से आए वायु आर्मी के उसमें। मैं मुंती गरब्याल हूँ। मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष गरब्यांग गांव की हूँ। आज हमको आर्मी द्वारा बच्चे के लिए ड्रेस, जूता, बस्ता देकर हमको बहुत अच्छा लगा। मैं भारतीय सेना का आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय सेना ने सीमांत क्षेत्रों में जो आम लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और स्थानीय लोगों को भी भारतीय सेना के सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी मिल रहा है। चीन सीमा से जुड़े दारमा घाटी के ग्राम तिदांग गो बिदांग सीधी सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। 10 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर -5 से 15 डिग्री सेल्सियस पर बीआरओ की 67 आरसीसी ग्रिप कार्य कर रही है। नवंबर के तीसरे सप्ताह से सड़क कटिंग का कार्य लगातार चल रहा है। बीआरओ की 67 आरसीसी के जेई उमाशंकर, मधुशाई 9 कर्मचारी और 50 स्थानीय मजदूर 3 पोकलेन मशीनों के सहारे से कहीं न कहीं माइनस में भी सड़क कटिंग का कार्य लगातार कर रहे हैं। ₹10 लाख से अधिक की हेरोइन स्मैक बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस पिथौरागढ़ के द्वारा लगातार एसपी के निर्देशन में एसओजी व कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति से पैसों से भरा बैग झपटकर भागने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा एक अभियुक्त की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त से कुल 33.66 ग्राम हीरोइन व 21,600 रुपये भी नकद बरामद किए हैं। घटना चूड़ामणि जोशी के साथ हुई थी, जो कि खड़कोट निवासी हैं। उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी थी कि एसबीआई बैंक से अपनी पेंशन निकाल कर आ रहे थे और घर को जा रहे थे। इस दौरान खड़कोट नौले के पास एक व्यक्ति उनका थैला छीनकर भाग गया, जिसमें उनकी पेंशन का पैसा व अन्य दस्तावेज थे। उसी आधार पर तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा 304 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। फरवरी 2025 को शहर क्षेत्र अंतर्गत एक छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन द्वारा अपने एसबीआई अकाउंट से एटीएम के माध्यम से अपनी पेंशन की धनराशि विड्रॉ की गई थी। उसको लेकर के वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे वो बैग छीन लिया जाता है और उनका जो भी पेंशन का अमाउंट था उसको उड़ा करके ले जाता है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा एसओजी इंचार्ज व एसएचओ कोतवाली के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाती है। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रेस किया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और क्या क्या बरामद हुआ? इसमें अभियुक्त के पोजीशन से जो छिनैती की गई रकम में से 21,600 रुपये बरामद किए गए तथा इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पोजीशन से 33.66 ग्राम स्मैक बरामद हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य लगभग 10 लाख प्लस अमाउंट है। और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चंपावत जिले में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का पेयजल को लेकर एसडीएम कार्यालय में आज प्रदर्शन इसका कहीं न कहीं सूचक था।
पूरी तरह भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुके लोहाघाट के कोली ढेक ग्राम सभा की देवखुरा तोक की अनुसूचित बस्ती में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर कोली झील से पानी ढोकर अपनी दिनचर्या चला रही हैं। जब प्रशासन के द्वारा महिलाओं की सुध नहीं ली गई तो मंगलवार को रेखा देवी के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में प्रदर्शन किया व जल निगम के खिलाफ लगातार बड़ी नारेबाजी की तथा पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करते हुए एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन दिया। रेखा देवी और अन्य महिलाओं ने बताया उनके घरों में जल निगम के द्वारा 3 साल पूर्व जल जीवन मिशन के तहत पाइप लगा दिए गए, लेकिन उन पाइपों में आज तक पानी की बूंद नहीं टपकी है। इस तरह की कहीं न कहीं उत्तराखंड के हर जिले में अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है, परंतु इस पर कहीं भी कार्रवाई नहीं होती है, जिससे कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ चुका है। वहाँ पानी बिल्कुल पानी नहीं आ तो क्या पर को रहा। 60-70 से ज्यादा ही है वहाँ पे। तो भी है, बच्चे भी है, छोटे-छोटे हैं। हाँ, अब कहाँ से लाए हम पानी? हम तो धरना में बैठने के लिए तैयार हैं। और क्या इतने देर पानी की जुगाड़ में थे हम। 12 बजे तक हम पानी इधर उधर से हम पानी लाते हैं। खाली कह दिया पानी मिलेगा मिलेगा करके हो गया है। जैसे पहले था वैसा ही है अब भी। मीटिंग के बाद हमने पहले भी मीटिंग रखी थी, 2 दिन हमारे यहाँ पानी आया, घर में चेकिंग करने के लिए भी आए नहीं आ रहा है पानी। तो दिक्कतें वही पानी की मांग हुई हमें और पानी चाहिए हमें। तो आप लोग वैसे ही नॉले से वो दूसरों के नॉले जाना पड़ता है तो वहाँ नहीं तो नहीं मिलता है। वहाँ नॉले में भी तो पानी नहीं है, नॉले भी तो सूख रखे हैं। योजना कुछ योजना नहीं बना रखी है। तो भेदभाव हो रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो हम वहाँ 2 किलोमीटर झील में जाते हैं पानी भरने के लिए, वहाँ से लेके आते हैं बाल्टी में। क्या मांग है? सरकार से वही मांग तो हुई, पानी की मांग हुई। कदम क्या होगा? वही फिर कदम आगे को जाएंगे, जहाँ पानी तक जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हाँ, हम धरना में बैठ जाएंगे ना, फिर पानी नहीं आएगा। सुरक्षित और सकारात्मक इंटरनेट एक बेहतर समाज की नींव है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के उपलक्ष्य पर साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल अपराध, इंटरनेट आदि के बारे में जानकारियां अधिकारियों, अध्यापकों और बच्चों को जागरूक किया गया। देखिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस आज मनाया जाता है, तो इस सिलसिले में यहाँ पर जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी, इसके अलावा स्कूलों के बच्चे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बीच में डिजिटल फ्रॉड के बहुत सारे किस्से निकल के आए हैं सोशल मीडिया में, और बाकी सब ये थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो है पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। इसमें हमने सभी बच्चों को भी बुलाया है, यहाँ पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी हैं। हमने इनसे कहा है कि इस बारे में जन जागरूकता फैलाएं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो डिजिटल अरेस्ट या अन्य जो साइबर फ्रॉड के किस्सों में ना आए। अननोन नंबर्स पे अपना कोई डाटा न दें, पिन नंबर न दें, आधार कार्ड का डिटेल न दें और बैंक से संबंधित अन्य डिटेल न दें। जागरूकता में ही बचाव है, ये हमने सबसे कहा है। मैं जनपदवासियों से उम्मीद करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी इसके बारे में जो जन जागरूकता फैलाएं, जिससे कि जो आपकी धनराशि है उसका सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा कुंभ में स्थानीय जिला पिथौरागढ़ के लोगों के स्वागत के लिए अपने कैंप के दरवाजे खोल रखे हैं। लगातार स्थानीय लोग उनके कैंप में पहुंच रहे हैं। स्नान इत्यादि के बाद निःशुल्क भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था महाराज महामंडलेश्वर 1008 वीरेंद्र स्वामी के द्वारा की गई है। लगातार Please do like, share and subscribe DCL News.